तनु ने शिल्पा से पूछा, शिल्पा एक बात पूछूं? तू बुरा तो नहीं मानेगी? शिल्पा ने कहा, नहीं, तू पूछ ले। तनु ने कहा, आंटी की ऐसी तबीयत क्यों है? उनको क्या हो गया था? ये सुनकर शिल्पा थोड़ी दुखी और थोड़ी परेशान हो गई। शिल्पा ने कहा, अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे ये बात तो पता चल ही जाएगी। लेकिन मुझसे वादा कर, तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। तनु ने सोचा, मैं नाराज होंगी? ऐसी क्या बात है? फिर उसने पूछा, ऐसी क्या बात है? तो शिल्पा ने बताया, मुझे दादाजी ने बताया था कि जब बुआ ने राठौर फैमिली में शादी करने का विचार किया तो घर में बहुत बवाल हुआ था। पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बुआ की शादी राठौर फैमिली में हो, लेकिन दादाजी और भाई के दादाजी दोनों दोस्त थे। उन्हें इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी और उनकी मर्जी से शादी हो गई। शादी के कुछ समय के बाद जब मोंटी भैया हुए थे, सब बहुत खुश हुए थे और दादाजी ने कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी मेरी बुआ के नाम कर दी। मेरी बुआ ने भी उसे लेने से मना किया, लेकिन दादाजी नहीं माने। उन्होंने फिर वो प्रॉपर्टी मोंटी भैया और उनकी होने वाली पत्नी और बच्चे के नाम कर दी। इससे पापा और मम्मी बहुत नाराज हुए। पापा वो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते थे। दादाजी ने साउथ दिल्ली से लगी हुई इससे दुगनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम की थी, लेकिन पापा उसमें खुश नहीं थे। वो कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी भी चाहते थे। ऐसे ही एक बार जब शायद भाई का 5वां बर्थडे था और तब मैं भी थी, तब दादाजी ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था। लेकिन मम्मी मन ही मन बुआ और फूफा जी से जलती थी और उन्होंने जब पूरा फंक्शन हो गया और घर में सिर्फ कुछ ही मेहमान रह गए थे, तो जलन के कारण मेरी बुआ को मारने की कोशिश की। उन्होंने उनके रूम में शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे बुआ फूफा जी की डेथ हो गई। लेकिन उसमें मेरी मम्मी भी चपेट में आ गई और उनकी ऐसी हालत हो गई। पापा और दादाजी के चलते मम्मी पर केस नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दे दी। मम्मी के ऐसा करने से दोनों परिवार हमेशा के लिए टूट गए। पर पापा ने कभी नहीं माना कि मम्मी ने ऐसा किया, लेकिन दादाजी ने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मेरे दादाजी बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और उनके बच्चे उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। इस प्रॉपर्टी की वजह से आज भी मेरे पापा मोंटी भैया को अपना नहीं पाए, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब तक वो यहाँ थे तब तक हम चोरी छुपे मिल लेते थे और बात भी कर लेते थे, पर जब से भैया कनाडा पढ़ने चले गए और मेरा नंबर चेंज हो गया, हम दोनों की बातें बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की भैया से कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाई। भाई फेसबुक पर भी एक्टिव नहीं रहते, इसलिए उनसे कांटेक्ट करना और मुश्किल हो गया। लेकिन तुम हो तो शायद। फिर शिल्पा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा लगता है हमारा परिवार फिर एक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर तनु उदास हो गई। उसने सोचा, शिल्पा मुझ पर और अपने भाई पर कितना विश्वास करती है, लेकिन उसे कैसे बताऊं इसका भाई कितना बड़ा लालची है। इसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए ही उसके भाई ने मुझसे शादी की है और 1 साल बाद हम अलग भी हो जाएंगे। पता नहीं इस 1 साल में मैं ये परिवार जोड़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज मैं ये खुद से वादा करती हूँ, दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश जरूर करूंगी। दोनों छत पर टहल रहे थे। छत पर हल्की ठंडक हो गई थी। दोनों की आंखों में अभी नींद नहीं थी। तनु ने फिर टहलते हुए शिल्पा से पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं अभी? शिल्पा ने कहा, वो भी उसी हॉस्पिटल में है, कल डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उनके लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें एडमिट किया था। फिर तनु ने पूछा, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगी? क्या उनसे मिलने तेज प्रताप यहाँ आए थे? शिल्पा ने कहा, शायद हाँ, मुझे पता भी नहीं चला कि भाई यहाँ आए हैं। शायद पापा को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने दादाजी के बीमार होने के बाद भी उनसे मिलने नहीं दिया। वो शायद इसीलिए मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहने देना चाहते थे। लेकिन आज जब मैं सुबह से हॉस्पिटल में थी, तब मैं ये जान पाई कि दादाजी भी वहीं हैं। तनु ने फिर आगे पूछा, और तेज प्रताप के दादाजी कहाँ हैं? शिल्पा ने कहा, उनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, शायद वो जर्मनी या डेनमार्क में कहीं पर है।
पर अब तुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? तुझे भी साथ ले जाना था। तनु ने कहा, हो सकता है उन्हें वहां कोई जरूरी काम आ गया हो, और वैसे भी अच्छा है मुझे नहीं ले गए। अभी एग्जाम भी आने वाले हैं और लास्ट ईयर भी बाकी है, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे? मौसम में ठंडक और बढ़ रही थी। शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार सोने चलते हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है। तू जाएगी कॉलेज कि हॉस्पिटल जाएगी? तनु ने कहा, कल मैं हॉस्पिटल होते हुए कॉलेज आऊंगी, तू चिंता मत करना। फिर दोनों रूम में सोने चले गए। तनु की आंखों से अभी भी नींद पूरी तरह से गायब थी, पर शिल्पा बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। तनु लेटे लेटे आज के बारे में सोच रही थी। वो अभी भी सोच रही थी, तेज प्रताप कैसा दिखता होगा? क्या वो उसकी तरह दिखता होगा जिससे वो मिली थी? और उसकी आंखें वैसे ही काली और गहरी भी होंगी या अलग? उसके मन में फिर वही छवि आने लगी। वो मन ही मन कई तरह के विचार करने लगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तेज प्रताप फ्लाइट से उतर चुका था। व्यस्त और लंबी यात्रा में वो थोड़ा थक गया था। उसे लेने उसका ड्राइवर आया था। वहां से वो अपने जर्मनी के एक बंगले में चला गया। ठंड का समय शुरू होने वाला था, मगर जर्मनी में अभी से ही बहुत स्नोफॉल हो रही थी। तेज प्रताप के पास उसके दादाजी का फोन आया। उन्होंने पूछा, तुमने शादी कर ली? तेज प्रताप ने कहा, जी दादाजी। दादाजी बोले, बहू को ले आए? तेज प्रताप ने कहा, नहीं, अभी उसका वीजा रेडी नहीं हुआ है, जैसे ही वीजा रेडी हो जाएगा मैं ले आऊंगा। दादाजी ने कहा, जल्दी लेकर आना, ठीक है? तेज प्रताप ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जी दादाजी। दादाजी ने कहा, मुझे उसकी फोटो भेजो और उसके नाप भी भिजवा दो। यहाँ पर उसके लिए कपड़े रेडी करवा देंगे और मैं यहाँ किसी से बोलकर तुम्हारा और बहू का रूम भी रेडी करवा दूंगा। तेज प्रताप ने कहा, आप इतना परेशान मत होइए। दादाजी ने कहा, कितने समय बाद तुमने मेरी बात मानी है और उस घटिया औरत को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ली है। अच्छा ही हुआ तुम उसे भूल गए और एक नई राह पर चल पड़े हो। तेज प्रताप ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में कहा, सब मैंने आप ही के लिए किया है, बस सब कुछ अच्छा हो। दादाजी मुझे माफ करिएगा, शायद 1 साल के बाद मैं ये शादी तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं शादी के बंधन में नहीं रहना चाहता। मैं खुद को जानता हूँ, शायद मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा और उस लड़की को पत्नी होने का हक भी नहीं दे पाऊंगा। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये शादी तोड़ दूंगा। आप चाहते थे इसलिए मैंने शादी कर ली है। फिर थोड़ी देर बाद दादाजी ने फोन रख दिया। तेज प्रताप फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उठकर उसने नाश्ता किया और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। इंडिया में शिल्पा के घर शिल्पा जल्दी उठकर नाश्ता बनाने में जुट गई थी। वो कॉलेज के लिए भी तैयार हो गई थी। वो तनु को 2-3 बार उठाकर आई, मगर वो बेधड़क सोई हुई थी। वो इतनी बार उठाने के बाद भी नहीं उठी थी। शिल्पा को बहुत गुस्सा आ रहा था। 8 बजने वाले थे। उसे कॉलेज जल्दी जाना था और कॉलेज जाने के पहले तनु को हॉस्पिटल भी छोड़ना था। उसने गुस्से के मारे जग में पानी लिया और तनु की तरफ आई। पहले तो उसने सोचा पूरा जग उठाकर पानी का डाल दे, बहुत तमाशा हो गया। इतना उठाने पर भी नहीं उठी, पर फिर बिस्तर गीला हो जाएगा सोचकर उसे हाथ में ढेर सारा पानी लिया और सीधा तनु के मुंह पर डाल दिया। तनु अचानक हड़बड़ाकर उठी और जोर से चिल्लाई, बचाओ, बारिश हो रही है। फिर हड़बड़ी में उठकर उसने शिल्पा को देखा। वो गुस्से में उसे घूर रही थी। उसने शिल्पा को देखकर कहा, क्या बहुत देर हो गई है, मैं देर तक सोती रही? शिल्पा ने कहा, नहीं, तू तो एक ही बार उठाने में उठ गई। बाहर देख, बारिश भी हो रही है। तनु आंख चुराते हुए उठी और उसने कहा, बस 5 मिनट लगेगा, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। शिल्पा ने कहा, अब तो टाइम ही कहाँ छोड़ा है, जा जल्दी नहा कर आ, नाश्ता भी रेडी है। तनु जल्दी नहा धोकर रेडी हुई। फिर शिल्पा सिंघानिया जी के साथ में उसने नाश्ता किया। फिर केयरटेकर को शांति जी को खिलाने का बोलकर शिल्पा तनु के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल गई।